सर, डीप फेक के ज़माने में जहाँ पे जो एक्ट्रेसेस हैं उनके डीप फेक्स बन रहे हैं, रश्मिका जी हैं, आलिया जी हैं, अमिताभ जी हैं, उन्होंने आके बात भी करी कि दिस इज़ सो स्कैरी। सोल्यूशन क्या है सर कि क्या कर सके? बिकॉज आवर डेटा इज़ देयर। आज मेरी वीडियो, आपकी वीडियो इंटरनेट पे अवेलेबल है। द फेस कैन बी यूज्ड, उसे कहीं भी आप लगा दो, कुछ भी आप बुलवा दो, एंड द फैमिली में बिलीव। आवाज़ को हम लोग क्लोन कर सकते हैं एग्जैक्टली सेम टू सेम, कि आप यू कैन डिस्टिंग्विश कि ये सही है गलत है। ये सब यही का कमाल है ना। यस सर। पहले ज़माने में फेक होता था, अब डीप फेक होता है। डीप डीप फेक है फेक मतलब आप डिस्टिंग्विश ही नहीं कर सकते। कर पा रहे हैं तो सर, क्योंकि हाउ वो डज पुलिस डू उसमें इट? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू इतना क्लोज चले गए कि वो जो जो गैप रहा ही नहीं। तो वो तो फिर जब फोरेंसिक जांच होगी तो पता चलेगा कि ओरिजिनल नहीं है ये वीडियो। फोरेंसिक से सब पता चल जाता है। बट वही है कि तब तक डैमेज हो चुकी होती है। मैं तो ये कहूँगा इन सब के अगेंस्ट लॉज को और बहुत कठोर होना पड़ेगा। अभी लॉ बहुत कमज़ोर है और बहुत ज़्यादा कठोर होना पड़ेगा। और इसमें जो साइबर पुलिस स्टेशंस की संख्या बढ़ानी पड़ेगी और इसमें बहुत ही एक वॉर फुटिंग पे ऐसे लोगों के अगेंस्ट काम करना। अभी उनको डर ही नहीं है। पुलिस वाले का वो फेक आईडी बनाए थे, मेरा एचडीजीपी फेक आईडी बनाया, चीफ जस्टिस का बनाया है, तो उनको डर ही नहीं है। बिकॉज वो उनकी वॉल्यूम ज़्यादा है और पुलिस की कम है। हाँ, और कानून बहुत कमज़ोर है। सर, क्या लॉ आना चाहिए आपके हिसाब से 3 अगेंस्ट? साल की सजा है। ऐसे में तो डीप फेक में तो उठा करके लाइफ इम्प्रिजनमेंट होना चाहिए। भैया आप किसी की पूरी रेपुटेशन लाइफ लॉन्ग ख़राब कर रहे हो कैसे? तो कानून को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा ना। पीपल इवन सेड कि सपोज इलेक्शन के टाइम पे किसी का अगर डीप फेक आ जाता है, एनी पॉलिटिशियन, एनी लीडर, पीपल माइट बिलीव इन हिम कि हाँ, हमारे प्रधानमंत्री ने ऐसा बोला, राइट्स हो सकते हैं। हाँ, उससे नहीं राइट्स होने लगते हैं, फिर पूरा इलेक्शन स्विंग हो जाता है। हाँ, वोट्स कहाँ गए, हाँ, किसको तो गए? ये और ख़राब होगा। ये एआई के जो मिसयूज हैं इसको अगर हमने बहुत ही आयरन हैंड से रोकना पड़ेगा। नहीं रोका तो फिर ये सोसाइटी के लिए बहुत घातक और ख़तरनाक हो। सर, ऐसा कोई साइबर क्राइम जो इट वाज बियॉन्ड योर इमेजिनेशन कि अरे ऐसा भी हो सकता है, दिस इज़ लाइक अमेजिंग? सारे हर रोज नए नए आते हैं यार। हाँ ये किसने सोचा था ये जो डिजिटल अरेस्ट इस लेवल पे आ जाएंगे कि लोगों को घरों में अरेस्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन डिजिटली। और आदमी इतना डर जाता है कि कमरे के बाहर नहीं जा रहा। उनके खाते में 10-20 लाख नहीं, 1, 2, 4 करोड़ 5 करोड़ डाल देता है कि सामने ईडी वाला है, सीबीआई वाला है। ये डिजिटल अरेस्ट है। कितनी खतरनाक सर, बात क्या है। थोड़ा बताएंगे आप? क्या चीज़ है, थोड़ा बताएंगे आप? डिजिटल अरेस्ट थोड़ा इसको विस्तार। बोल रहे हाँ हैं। जी, क्या होता है ये? डिजिटल अरेस्ट क्या होता है कि अभी लेटेस्ट आया है। जी। ऐसे तो 1 साल हो गया है इसको, पर अभी तक लोग जाल में फंसे। सर, ट्रेंडिंग है वो हर आजकल। बार, हाँ, हर बार वो नया ट्रेंड ढूंढ लेते हैं ना। जब तक लोग अवेयर होते हैं तो तब तक नया लिया। वो क्या बोलेंगे कि जी आपका कोई पार्सल आया है, उस पार्सल में ड्रग्स है, हैं? और ये ईडी वाले हम बोल रहे हैं, सीबीआई वाले बोल रहे हैं, या नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो से बोल रहे हैं, उसी की ड्रेस में आएंगे, हैं? डिजिटली आपके सामने बोलेंगे आपको हमने अरेस्ट कर लिया, आप बाहर नहीं जा सकते। आप बाहर जाएंगे तो आपको ये कर देंगे, वो कर देंगे, समझे? फिर आपके बच्चों को भी मुलजिम बना देंगे। तो बंदा वहीं पे कमरे में रहता है। फिर बोलेंगे आप इसे बाहर आना चाहते हो तो दूसरा बंदा आएगा कि चल सेटल कर लो, 10 लाख 20 लाख करोड़ों रुपए ट्रांसफ़र हो रहा है। एक डॉक्टर से 4 करोड़ ले लिया इस नाम का। तो ये डिजिटल अरेस्ट है। बस डरते हैं, हमें डर से बाहर आना। और वो सोचते हैं एक्चुअली पुलिस वाले हैं, नहीं है पुलिस वाले। आप कंफर्म तो करो, कॉल करो पुलिस वालों को, अपने लोकल पुलिस स्टेशन से कंफर्म। ये सब फेक है, सब साइबर क्राइम है। सो नाउ आई रिमेंबर, मेरे पास एक मैसेज आया था फ्रॉम टाइप ऑफ लाइक कोरियर सर्विस, एंड आई आस्क्ड माय वाइफ कि यार हमने तो मंगवाया नहीं कुछ, किसने भेजा कुछ, हमने रिस्पॉन्ड नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया, एंड घर पे कुछ नहीं आया। इट वाज जस्ट अ ट्रैप अगेन। हाँ, आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया, अच्छा किया, नहीं तो आपके पीछे पड़ जाते। वाओ। सर, एक ऐसा एडवाइस जो हम जैसे नए टेक सैवी यंग जनरेशन के लिए कि भाई संभल जाओ वरना। एडवाइस तो यही है कि डिजिटल वर्ल्ड में 100% सेफ तो कुछ नहीं है। और आप सोचते हो कि हम टेक सेवी हैं तो हमारे साथ साइबर क्राइम नहीं होगा, ये खाली एजेड लोगों के साथ होता है, ऐसा नहीं है। किसी के साथ भी हो सकता है। मतलब एक वेबसाइट को डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक एक्स्ट्रा डॉट तो चाहिए, वो आपको दिखेगी भी नहीं। जीरो का ओ बना दो, का जीरो बना दो, तो भी आपको पता नहीं चलेगा, हैं? तो मतलब ये जो है ना, हमको बहुत अलर्ट रहना है और बहुत क्वेश्चन ज़रूर पूछना है कि ऐसा क्यों आ रहा है, व्हाट वाई व्हेन वेयर जो हम करते हैं ना, दिमाग को अलर्ट रखते हुए सवाल पूछते हुए चलना है, तभी हम इससे बच सकते हैं। सडनली अचानक कहाँ से आ गया,
जब मैंने पार्सल भेजा नहीं तो मेरे को क्यों कह रहे ड्रग्स आ गई पार्सल में, मैंने भेजा ही नहीं। ठीक है यार तुम बकवास कर रहा होगा। मतलब हमें कॉन्फिडेंट भी रहना। डर इट इज़ फियर साइकोसिस, या हमारा लालच ग्रीड, और यह हमारी क्यूरियोसिटी। इन 3 चीज़ों का फ़ायदा उठाता है साइबर क्रिमिनल। इन 3 चीज़ के बाहर आना है। उससे कैसे बाहर आए? ये तो माया है सर। अलर्ट होके बाहर आना है। ये तो माया है। अलर्ट होके बाहर माया आना। से वैसे कैसे? कभी कभी अनजाने में हो जाता है। हाँ। एक्सटॉर्शन के ऐसे केसेज आए जब स्टार्टिंग में आया, तो पहले तो क्या था ना, रियल में आपको हनी ट्रैप करेंगे, ठीक है, और फिर आपके साथ दूसरा बंदा न्यूड है, आपको भी न्यूड करने होगा, चैट करेंगे और फिर उसका स्क्रीनशॉट लेंगे, तब सेक्सटोर्सन शुरू होगा, ब्लैकमेलिंग शुरू होगी। अब एक नया तरीका देखा, मतलब सोचिए, हम लोग कई बार चल रहे हैं गाड़ी में, फ़ोन आया उन्हें उठा लिया। आजकल क्या करेंगे, अननोन वीडियो कॉल आ रही है, आपने उठा लिया, उधर से बंदा न्यूड, बंदा है बंदी, तो आपका स्क्रीनशॉट कैप्चर हो गया, फिर आपके ब्लैकमेलिंग शुरू। आप यू हैड जीरो इंटेंशन एंड जीरो मतलब रॉन्ग फ्रॉम योर साइड, फिर भी आप फंस गए। ऐसे लोग फंस रहे हैं। सर कहाँ जा रहे हैं हम लोग आज जनरेशन? यस, वेरी स्कैरी, वेरी लाइफ और स्कैरी होता जा रहा है। वेरी स्कैरी। साइबर क्राइम ने दुनिया बहुत बदल दी है, इसलिए हमको इसको उसी स्केल पे, एमएचए बहुत कर रही है इसके लिए, बहुत काम किया एमएचए ने, फिर भी हमें उसी स्केल पे इसको लेना पड़ेगा, इस चैलेंज को, और कानून को और कठोर बनाना पड़ेगा।